हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम बात करेंगे सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर राजस्थान। ये बच्चों इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट कॉलेजों में से एक है और राजस्थान का टॉप कॉलेज है बच्चों। और क्यों टॉप कॉलेज है तो देखो ऐसे पता चलता है। कैसे पता चलता है तो ये रहा बच्चों, 1959 में बन गया, मतलब देश आज़ाद हुआ कुछ दिन बाद इसको डेवलप किया गया। बहुत खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल कॉलेजों में से है। राजस्थानी कल्चर जो अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट बताऊंगा वो सब कुछ यहाँ पर बहुत वीआईपी तरीके से होता है बच्चों। और एक और बड़ी बात, 425 एकड़ में फैला हुआ बच्चों। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज जनरली नहीं होते हैं राजस्थान के अंदर। स्पेस बहुत कॉलेजों का बड़ा बड़ा है, बहुत बड़े बड़े कॉलेज है। बहुत शानदार और ब्यूटीफुल कैंपस है, आज भी बहुत सुंदर कॉलेज लगता है। हाई डिमांडिंग हाई प्रोफाइल कॉलेज है बच्चों। मार्क्स लाने पड़ते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, राजस्थान के साथ साथ हम बच्चों 16 अदर स्टेट को भी कवर कर रहे हैं। 16 स्टेट्स को हम पैरेलली कवर कर रहे हैं। सभी स्टेट की वीडियो बन चुकी है, एक बार आप प्लेलिस्ट जाके चेक करो आपका स्टेट कौन सा है, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। अगर वीडियो नहीं आई है अभी तक तो आप कमेंट करें, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि बच्चों 2026 आपके लिए आपका ड्रीम ईयर होना चाहिए। नीट 2026 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे बच्चों। आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्लास 12th में पीसीबी के साथ इंग्लिश होना जरूरी है, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई बच्चों आप इंग्लिश में ही तो करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जनरल कैटेगरी से है तो क्लास 12th में बस 50% नंबर ले आओ। ओबीसी एससी एसटी के अंदर बस 40% नंबर ले आओ और पीडब्ल्यूडी के अंदर बस 45% नंबर ले आओ। 45% मार्क्स पर आपका एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, नीट का आपका यूजी का स्कोर कार्ड होना चाहिए और आप क्वालिफाई होने चाहिए। और यहां पर मैं बता देता हूं बच्चों, क्वालिफाइंग मार्क्स पर एडमिशन नहीं होता, यहां पर एक रैंक लानी पड़ेगी। कितनी रैंक लानी पड़ेगी इसको हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको मजा आ जाएगा सुन के, सीखते रहो। अच्छा, कम से कम आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए और ज्यादा कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बच्चों डॉक्टर बनने जा रहे हो। डॉक्टर में जनरली बच्चों के ड्रॉप लग जाते हैं कभी कभार, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि उनको तैयारी कैसे करनी है बच्चों। तो डॉक्टर के लिए आप एक आध ड्रॉप लिए हैं अगर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोशिश ये करो कि ड्रॉप लेने से बच जाओ ताकि आपकी साल बच जाए बच्चों, ध्यान रखेंगे। चलो, काउंसलिंग होगी एमसीसी और राजस्थान स्टेट कोटा की, दोनों की काउंसलिंग होगी बच्चों, आप उसके थ्रू ही एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ी सी फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं बच्चों। क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल, कबड्डी, टेनिस और बैडमिंटन तो मिल जाएगा आपको। आउटडोर के अंदर टेबल टेनिस, चेस, कैरम, जिम, ट्रेनिंग और फिटनेस सेंटर ये मिल जाएगा। और बहुत बड़ा स्पेस, ओपन स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो भी स्पोर्ट्स खेलना चाहें आप खेल सकते हैं बच्चों। अच्छा, कैंटीन के अंदर कैफेटेरिया और जिम, फिटनेस सेंटर के साथ साथ हॉस्टल लाइफ बहुत वीआईपी रहने वाली है बच्चों, बहुत लग्जरी रहने वाली है, बहुत शानदार रहने वाली है। आप कॉलेज के बाहर भी रह सकते हो, कॉलेज के कैंपस के अंदर भी रह सकते हो। कैंपस और हॉस्पिटल फैसिलिटीज बच्चों ये भी आपकी बहुत तगड़े लेवल पर रहने वाली है बच्चों, क्योंकि पुराना कॉलेज है, हाई डिमांडिंग कॉलेज है। सेक्शन मतलब ऐसा बोल सकते हो डिवीजन जो है ना कॉलेज के अंदर, डिपार्टमेंटल वाइज डिवीजन है। और रिसर्च लेवल पे भी चीजें चलती रहती हैं और हर साल ऐसा कह सकते हो एड ऑन कुछ ना कुछ होता रहता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। चलो, अच्छा, कैफेटेरिया, कैंटीन, मेस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बहुत अच्छा ही है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, थोड़ा सा देखो गर्मी का मौसम तो रहता है लेकिन कॉलेज इतना लाजवाब होता है ना, है। और होता क्या है मतलब कि ज्यादातर बच्चों के, राजस्थान वाले बच्चों को तो है ही ड्रीम कॉलेज, ओवरऑल इंडिया के बच्चों का ड्रीम कॉलेज है बच्चों। जो भी उसके सपने हैं, जो भी उसका सोचा हुआ क्लासरूम्स हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो लैब्स हो, कुछ भी हो, सब यहाँ पर जो भी है, मेस हो चाहे वो, ये सब बच्चों यहाँ पर ना 5 स्टार रेटिंग के साथ है। एक भी स्टार कम नहीं है इस कॉलेज के लिए। तो बेहतरीन कॉलेजों की बच्चों इसीलिए बहुत ज्यादा डिमांड होती है क्योंकि बच्चों हाई प्रोफाइल कॉलेज है। फिर यहाँ पर एक फेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है 3 से लेके 5 दिनों तक बच्चों। राजस्थान का कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्ट है। राजस्थान का कल्चर पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे कल्चरों में से एक है।
स्पोर्ट्स आप खेलते हो तो आप टीम के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद मैचेस होते हैं अलग अलग टीम्स के अंदर, ड्रामा, थिएटर, आर्ट और सिंगिंग, म्यूजिक, कुछ भी आपको आता है आप सोलो परफॉर्म कर सकते हो, ग्रुप परफॉर्म कर सकते हो, कॉलेजों के अलग अलग कॉलेजों के बच्चे आते हैं उनके साथ परफॉर्म कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर ओकुलस के अंदर सीखने को मिलती है। ये बच्चों आपका लाइफ चेंजिंग फेस्ट होता है। लाइफ चेंजिंग फेस्ट के साथ साथ लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं। ये हजारों चीजें आप यहाँ से सीखेंगे 5-5.5 साल के अंदर, सारी चीजें आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे जो बेहतर होगा। तो यहाँ से जब आप डॉक्टर बन के निकलते हैं ना, आपकी वैल्यू ही अलग होती है, आपके पास एक टैग होता है बहुत बड़ा, और जब आप कॉलेज का नाम प्रेफर करेंगे तो और ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि पुराने कॉलेज से आए हैं, इसका मतलब आपने बहुत मार्क्स अचीव करके यहाँ पर एडमिशन पाया होगा बच्चों। चलो नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा में 38 है, सेंट्रल पूल के अंदर, सेंट्रल नॉमिनेट के अंदर 4 हैं, और 208 है राजस्थान कोटा में, स्टेट कोटा के थ्रू होती है। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। नंबर ऑफ सीट्स की बात करता हूँ। स्टेट कोटा के अंदर जनरल के अंदर 75 है, और 56 है बच्चों बॉयज के लिए, और 19 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए। ओबीसी के अंदर 44 है, 33 बॉयज और 11 गर्ल्स। एससी में 33 है बच्चों, 25 बॉयज और 8 गर्ल्स। एसटी में 25 है, 19 बॉयज और 6 गर्ल्स। और ईडब्ल्यूएस के अंदर 21 है, 16 बॉयज और 5 गर्ल्स के लिए है। और एमबीसी के अंदर 10 सीट्स है, 7 बॉयज और 3 गर्ल्स के अंदर। तो बच्चों गर्ल्स और बॉयज के लिए भी सीट्स का अलग अलग रिजर्वेशन है। ये कुछ ही स्टेटों के अंदर है, सभी स्टेटों के अंदर ऐसा रिजर्वेशन नहीं होता, ध्यान रखेंगे। कुछ स्टेटों में अलग अलग तरीके से एडमिशन होते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने ड्रीम कॉलेज को और अपने स्टेट को जाके देखो, सीखो, समझो कि यार कैसे एडमिशन हो रहा है, तभी तो पता चलेगा आपको। चलो आगे बात करते हैं। जनरल के अंदर 15 सीट्स है, ओबीसी के अंदर 10 सीट्स है, एससी के अंदर 6 सीट्स है, एसटी के अंदर 3 सीट्स है, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 4 सीट्स का रिजर्वेशन है। पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल में 2 सीट्स का रिजर्वेशन होता है बच्चों। ये ऑल इंडिया कोटा से है, तो ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो, यहाँ पर काफी सारे मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं, और काफी सारी सीट्स भी बच्चों हैं। तो अब हम इस पूरे लेक्चर का या वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए, 2026 के एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या रहेंगे। तो पहले स्टेट कोटा की बात करते हैं। देखो बच्चों, हाई प्रोफाइल कॉलेज है, हाई डिमांडिंग कॉलेज है, फैसिलिटीज जितनी मैंने बताई है उससे 4 फैसिलिटीज आपको ज्यादा मिलेंगी, कम नहीं मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर लाजवाब है, तो मार्क्स भी चाहिए होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 8,500 रैंक से स्टार्ट आपका होगा, और 11,500 रैंक तक आपकी फ्लैक्चुएट एडमिशन हो सकता है। इसके लिए आपको 675 से लेके 685 करने पड़ेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं 10,500 से लेके 13,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। 670 से लेके 680 करने पड़ेंगे आपको। अगर आप ओबीसी से हैं 9,500 से लेके 12,500 तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 672 से 682 करने पड़ेंगे, 672 से 682। अगर आप एमबीसी से हैं तो 5% इसमें होता है, 18,000 से लेके 25,000 तक आपका हो जाएगा एडमिशन। 655 से 665 आपको करने पड़ेंगे। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 75,000 से लेके 85,000 तक एडमिशन हो जाएगा। 595 से लेके 610 करने पड़ेंगे। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 85,000 से लेके 98,000 और 1 लाख रैंक तक हो जाएगा आपका एडमिशन। इसके लिए आपको 585 से 600 टच करने पड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। ये राजस्थान के सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे बेहतरीन कॉलेज में से एक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऑल इंडिया कोटा में थोड़े मार्क्स और टच करने पड़ेंगे। सिर्फ 3500 रैंक स्टार्ट होगी, 5500 पे क्लोज हो जाएगा। 692 से 702 करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में 5800 स्टार्टिंग रैंक है, 7200 तक फ्लैक्चुएट कर सकता है। 685 से 692 जाएगा। ओबीसी में 6000 से लेके 7,500 तक हो जाएगा एडमिशन। 684 से 690 मार्क्स चाहिए आपको। एससी कैटेगरी में 42,000 से लेके 52,000 आपका सेफ स्कोर रहेगा। 630 से 645 मार्क्स चाहिए। एसटी कैटेगरी में 60,000 से लेके 72,000 तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 610 से 625 करने पड़ेंगे।
ये आपका बच्चों सेफ स्कोर रहेगा ऑल इंडिया कोटा के अंदर। हमने स्टेट कोटा कवर कर लिया, ऑल इंडिया कोटा कवर कर लिया, यहाँ की फैसिलिटीज कवर कर लिए हैं। जो फैसिलिटीज मैंने बताई हैं उससे 4 फैसिलिटीज एक्स्ट्रा मिलेंगी, बार बार बता रहा हूँ, कम नहीं मिलेंगी। अब सर फीस कितनी लगनी है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, चलो देखते हैं, है ना। तो एमबीबीएस एट सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के अंदर बीकानेर के अंदर जो है गवर्नमेंट है। टोटल एकेडमिक फीस लगनी है बच्चों 5 लाख के आसपास। हॉस्टल ऑप्शनल होता है, बाहर भी कर सकते हो, अंदर भी रह सकते हो। 35 से 40,000 50,000 मान लो, 1 साल का लगता है 2.5 लाख, ये हो गया बच्चों, है ना। और मेस वेस मिला मिलू के बच्चों सब कुछ मिला मिलू के यहाँ पर भी 2.5 लाख ही हो गया। तो 5 और 5 10 लाख के आसपास चला जाएगा आपका। कितना चलाएगा बच्चों? 10 लाख के आसपास आपका खर्च हो जाएगा। लेकिन बच्चों 10 लाख में आपको 1.5 CR की डिग्री मिल रही है, एक डॉक्टर का टैग मिल रहा है बच्चों, और आप बहुत बेहतरीन और बड़े वाले तगड़े वाले डॉक्टर बन रहे हैं। ये सब गवर्नमेंट कर क्यों रही है? क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट को ना बहुत अच्छे फ्यूचर डॉक्टर्स की जरूरत है, और आप अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बने इसलिए गवर्नमेंट आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड कर रही है, ऐसा मान के चलो। बहुत कम पैसों में आपको बहुत बड़ी डिग्री मिल रही है, बहुत बड़ा टैग मिल रहा है। इस टैग को बच्चों अचीव करना है तो 2026 नीट आपको फोड़ना पड़ेगा, नीट आपको क्रैक करना पड़ेगा एक रैंक के साथ, तब जाके बच्चों आपको एडमिशन मिलेगा। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। लेकिन आप अपने ड्रीम कॉलेज को और स्टेट को कमेंट करके डेफिनेटली बता दें, ताकि उसके ऊपर भी हम काम कर सकें बच्चों।